सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज की जो हमारा वीडियो है वह नागरिक शास्त्र का है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आज जो है हम लोग 5वां अध्याय का अध्ययन करेंगे, जो कि ये 6 वर्ष से लिया गया है। पाठ का नाम है सरकार। सरकार क्या है? सरकार वह एजेंसी है जिसके द्वारा सरकार की इच्छा प्रकट होती है। सरकार द्वारा ही समाज संगठित होता है और शांति की स्थापना होती है। सरकार आज्ञाओं, नियमों एवं कानूनों का पालन करना सिखाती है। सरकार राज्य की आत्मा है। सरकार के बिना राज्य कायम नहीं रह सकता है। प्रत्येक देश राज्य को विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है, जैसे सड़क, विद्यालयों का निर्माण, वस्तुओं की कीमतों की बांधने या कम करने अथवा विद्युत आपूर्ति संबंधी कार्य। सरकार का काम देशों की सीमाओं और सुरक्षित रखना तथा दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। देश के सभी नागरिकों को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा तथा चिकित्सा का उत्तम प्रबंध करना भी आवश्यक कार्य है। प्राकृतिक विपदा जैसे सुनामी, अकाल, भूकंप, सुखाड़ आदि में पीड़ित लोगों की सहायता करती है। इस प्रकार सरकार नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमाओं में रहने वाले लोगों पर लागू करती है। ठीक ना बच्चों? अब आइए, आप लोग जानते हैं कि सरकार जो है हमारी जो है चारों तरफ से रक्षा करती है। खास करके जो है प्रजा के प्रति संवेदनशील रहती है। प्रजा को जो है किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, किसी बीमारियों से न घिरे, उसके शिक्षा में कमी नहीं हो, उसके रोजी रोजगार में कमी नहीं हो। ये सरकार की मूलभूत जो है ये आवश्यकताएँ हैं। सरकार जो है अपने इस मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान देती है और जो है लोगों को जो है इस तरह की समस्याओं से निजात दिलाती है। कह रहा है सरकार के स्तर। सरकार 3 स्तरों पर काम करती है: स्थानीय स्तर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ला से है। राज्य स्तर का मतलब पूरे राज्य का काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार पूरे देश की शासन व्यवस्था की कार्य करती है। स्थानीय स्तर की सरकारों के कार्यों की जानकारी इसी पुस्तक में पढ़ेंगे। पुस्तक की ऊपर की कक्षाओं में राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर की सरकारों के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब आइए, अगला पॉइंट है सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है। देश में रहने वाले सभी लोगों को कानून का पालन करना पड़ता है। सरकार अपना काम इस आधार पर करती है। सरकार के पास ताकत है कि वह लोगों को कानून के पालन करने के लिए बाध्य करे। जैसे नियम है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। यदि कोई बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो उसे दंड या जेल की सज़ा काटनी पड़ती है। यदि कानूनों का पालन सही ढंग से नहीं हो सका तो न्याय से उसकी मांग करने का अधिकार राज्य की जनता को है। सरकार को 3 अंग है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बच्चों, आप लोगों से हम रिपीट करना चाहते हैं कि सरकार के जो 3 अंग होते हैं, इसको जो आप लोग निश्चित रूप से याद भी कर लेंगे और इसे खास करके फेयर की कॉपी में निश्चित रूप से लिखेंगे। हम ऐसे प्रश्न भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि सरकार के 3 अंग जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। तो याद रहना चाहिए, पहला विधायिका होनी चाहिए, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। अब रहा सवाल बच्चों की कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है और न्यायपालिका क्या है। इन तीनों के बारे में हम आगे चलकर आप लोगों को बताते हैं। कह रहा है विधायिका कानून बनाती है। आगे बात, विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका देश का प्रशासन चलाती है और कानूनों को लागू करती है। और न्यायपालिका जो है कानूनों की व्याख्या करती है और जो व्यक्ति कानूनों का पालन नहीं करते उन्हें दंड देती है। तो बच्चों, ये जो खास करके जो पैराग्राफ है, सो ध्यान से देखेंगे। ये खास करके जो ये पैराग्राफ है, सरकार के 3 अंग हैं, इस चीज़ को आप निश्चित रूप से फेयर कॉपी में लिख ही लेंगे और लिखने के बाद इसे आप लोगों को याद भी करना है। ठीक ना बच्चों? तो थोड़ा सा इस पर भी थोड़ा सा फोकस करते हैं। सरकार के प्रकार। सामान्यतः सरकार 3 प्रकार की होती है। पहला राजतंत्र, दूसरा तानाशाही, जिसको अधिनायक तंत्र भी कहते हैं। जैसे आप लोग हिटलर का नाम सुने होंगे, मुसलिनों का नाम सुने हैं। ये तानाशाही या अधिनायक तंत्र के द्वारा चलाया गया सरकार था। लोकतंत्र का नाम सुने हैं, जैसे हमारे भारत में अभी लोकतंत्र है। जैसे कि इसमें लोकतंत्र में, तो इस पर भी हम लोग चर्चाएँ करेंगे। लोकतंत्र पर भी आगे चल कर लोकतंत्र पर खास चर्चाएँ करेंगे हम। लोकतंत्र में जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है और स्वेच्छा से सरकार का चुनाव करती है। ठीक ना बच्चों? जिसमें राजतंत्र में जैसे कि राजा का वंशज
या राजा खुद जो है उसका देश का शासक रहता है, और राजा के मरने के बाद या राजा के हटने के बाद उसके ही वंश का जो है उस पर शासन कार्य करते हैं। ये जनता के द्वारा चुने गए शासन नहीं करते हैं, जनता के चुना हुआ सरकार नहीं होता है, बल्कि ये वंशानुगत होता है। तो इन तीनों शासकों पर जो है हम आप लोग को अगले वीडियोज में बताएंगे। आज आप लोग का मुख्य फोकस सरकार के 3 अंक पर है। इसको जो इस टॉपिक्स को जो है पूरे टॉपिक्स को जो है इसे लिखकर इसे याद करेंगे। तो बच्चों रहा आज की वीडियोज़ के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में अच्छे प्रश्नों के साथ, कुछ नए बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।